बहुत बहुत नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जो कि बेटा किस पर है, शॉर्टकट सुपर ट्रिक्स पर। तो आइए देखते हैं कि आज की हमारी शॉर्टकट सुपर ट्रिक क्या है। ओके बच्चों, तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो की जो थंबनेल है वहां पर भी देखा होगा कि आज हमें सीखना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ ax साइन bx या फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ ax एंड cos bx। तो बेटा ये कुछ ऐसे आप लोगों के फंक्शन होते हैं कि जब भी आप लोगों को इसके क्वेश्चंस मिलते हैं तो बेटा आप लोग इसमें क्या यूज करते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट की मेथड। और बेटा ये मेथड क्या करती है, आप लोगों के एक्सपोनेंशियल के फंक्शन को बहुत लॉन्ग कर देती है। क्यों? उसका रीजन ये है कि यार एक्सपोनेंशियल एक ऐसे फंक्शन है जो कभी खत्म नहीं हो पाते, आप या उन्हें डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो। तो भैया इनकी शॉर्टकट सी मेथड क्या है कि भैया एक लाइन में आप लोग को आंसर मिल जाए। आप लोग को इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी कि u इंटू वी की मेथड लगा के आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में पूरा का पूरा उत्तर आना चाहिए। तो आइए बच्चों देखते हैं कि वो आप लोग का उत्तर कैसे आएगा। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों के यहाँ पे दो फॉर्मेट है। तो बच्चों पहला फॉर्मेट है e की पावर ax साइन bx, दूसरा फॉर्मेट है e की पावर ax cos bx। तो आइए देखते हैं कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। बच्चों आप लोगों को मैं दोनों फॉर्मूले साथ में बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को दोनों में जो कॉमन थिंग्स है वो पता होनी चाहिए कि आपसे गलती ना हो जाए और दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको एक साथ याद हो जाए। तो बच्चों देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या कीजिए, आपको है यहाँ पर एक वैल्यू या एक फंक्शन क्या है e की पावर ax। तो यार उसको आप दोनों में ले लीजिए और दोनों में लेने के बाद क्या कीजिए, e की पावर ax के अपॉन में, e की पावर ax के अपॉन में आप क्या भेजिए बच्चों, यहां से उठाइए a यानी कि x का कोफिशिएंट, यहां पे उठाइए साइन के पास x का कोफिशिएंट। तो a और b के स्क्वायर कीजिए और उनको आप जोड़ दीजिए और यहां पर आप रखिए e की पावर ax। और यही चीज बच्चों आप लोग को दोनों में करनी है। आपको बेटा यही चीज दोनों में करनी है, मतलब e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही करना है। ओके बच्चों, इतना करने के बाद अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। अब अगली बात क्या लिखनी है, देखिए बड़े ही प्यार से और ध्यान से आप समझिए क्या लिखना है। अब देखो यहां पर है क्या कि भैया जो भी आपके पास फंक्शन दिए हैं e की पावर ax और साइन bx है, तो बताओ इसमें x के कोफिशिएंट a और b हैं। अब a और b में से पहले क्या आता है, a आता है। आपको पता है कि सर a और b में से पहले क्या आता है, a आता है। तो बच्चों जो पहले आता है वो लिख दो। बच्चों पहले आता है a, तो सर हम लिख देंगे a, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बच्चों क्या आता है b, तो बच्चों उसके बाद आप लोग के पास क्या आएगा b। ठीक है बेटा, पहले आता है a तो हमने क्या लिखा a, उसके बाद क्या आता है b तो हम लिखेंगे b। अब बच्चों यहां पर फंक्शन क्या है, जो फंक्शन है वही लिख दो। यहां पर आप लोगों के पास फंक्शन है साइन bx, यहां पर आप लोगों के पास फंक्शन क्या है, cos bx। अब एक बात मुझे बता दो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप बोलोगे सर माइनस कॉस होता है। तो बच्चों माइनस कॉस होता है तो cos bx लिखोगे और साथ में यहां पे क्या लिखोगे, माइनस। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। तो बच्चों आप लोग क्या बोलोगे, b साइन bx और फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस सी। और बच्चों यहाँ पर क्या लोगे, प्लस, क्योंकि यार cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन नहीं प्लस साइन होता है, पर इसका क्या होता है माइनस, तो आप लोगे माइनस b cos bx। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। पर क्या बात अभी खत्म हो गई है? नहीं, रुक जाओ और देखो कि अगर बात खत्म नहीं हुई है तो क्या बचा है। बच्चों होता है बहुत बार कि आप लोगों के पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होते हैं कि आपको आंसर इससे मिल जाए, पर कई बार ऑप्शन ऐसे भी होते हैं कि इससे आंसर नहीं मिलता। तो अगर इससे नहीं मिलता तो किससे मिलेगा, आइए उसकी बात करते हैं। तो बच्चों e की पावर ax जो आप लोगों के पास है वही लिखिए। अब यहां पर जो आपको चेंज करना है वो किस में करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में करना है। बच्चों चेंज कहां पे करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। और वो चेंज क्या है आप लोगों का कि भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आपको लगाना है अंडर रूट। ओके बेटा, ये हो गया। इतना करने के बाद जो फंक्शन दिया है वही लिखो। क्या दिया है, साइन bx वही लिखो। क्या दिया है, cos bx वही लिखो। ठीक है बेटा, बात समझ में आई।
ये मतलब ये फॉर्मूला तो आपका और सिंपल है, e की पावर ax अपॉन में क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन bx है साइन bx लिखा, cos bx है cos bx लिखा। अब लेकिन साथ में एक वैल्यू क्या आती है, tan इनवर्स b बाई a भी आप लोग को यहाँ पर लेना है। क्या लेना है बच्चों आप लोगों को यहाँ पे, tan इनवर्स b बाई a भी आप लोग को यहाँ पर लेना है। तो डियर ये होते हैं आप लोगों के एक्सपोनेंशियल ऑफ ax, मतलब कि एक्सपोनेंशियल ऑफ ax साइन bx और एक्सपोनेंशियल ऑफ ax cos bx के फॉर्मूले। बच्चों आप लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट की मेथड का यूज करके u इंटू वी लगा के अपना जन्म नहीं खत्म करना है, आप लोग को एक लाइन में इनके उत्तर बताने हैं कि सर जी इस प्रकार से उत्तर आ सकते हैं। फटाफट से आप लोग के इसके आंसर आ जाएंगे। और देखिए बच्चों मैं आप लोग को दिखाता हूं कि कितनी जल्दी आप लोग के ये दो क्वेश्चन जो दिए हैं ये बेटा उसी फॉर्मेट के हैं। बेटा मैं इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फटाफट से इसी प्रकार से लेके आऊंगा और आप बोलोगे यस सर जी मजा आ गया, आप बोलोगे जी हाँ सर मजा आ गया है। ओके बेटा, तो आइए बात करते हैं कि इनके आंसर्स आप लोग को क्या क्या मिलेंगे। तो बच्चों एक बात मुझे आप पहले बता दो, e की पावर x साइन x को देख के आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है और सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। इसका मतलब बच्चों आप लोग के पास a और b के मान क्या है 1 एंड 1। तो बच्चों यहाँ पर क्या आता है, पहले e की पावर ax मतलब e की पावर x आएगा, फिर इनके स्क्वायर का सम, तो भैया 1 स्क्वायर सम किया तो क्या है बच्चों 2। फिर बेटा यहाँ पे क्या आता है a आता है, तो a का मान तो 1 है तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर बच्चों क्या आता है, जो फंक्शन दिया होता है तो फंक्शन क्या दिया है साइन x। फिर क्या आता है b, तो बच्चों b का मान भी 1 है तो कोई खासा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो माइनस। अब बच्चों क्या आता है, साइन का डिफरेंशिएशन से आपको मिलेगा माइनस कॉस, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है माइनस कॉस। बच्चों आंसर आ गया, आंसर आ गया, आपको कुछ भी नहीं करना। देखो एक लाइन में और बच्चों सिर्फ 30 सेकंड आप बोलोगे, यार 30 भी नहीं है, मुश्किल से 10 सेकंड में आंसर आ गया है। ओके बेटा, तो इसी प्रकार से आप लोग को ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा और आप ऑप्शन टिक करके फटाफट से आगे बढ़ जाओगे। अब अगर बच्चों मानिए कि आप लोग का आंसर ऐसे नहीं दिया है, आप लोग का आंसर अगर ऐसे नहीं दिया है तो और कैसे दे सकता है, आइए उसकी बात करते हैं। तो बच्चों एक दूसरा फॉर्मूला आपने देखा था कि e की पावर ax तो रहता है, बाद में क्या आता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 2। फिर क्या आता है साइन bx, बच्चों यहाँ पर bx क्या है आप लोग का सिर्फ x। फिर क्या आता है tan इनवर्स b बाई a, बच्चों b बाई a आप लोग का क्या है 1 है, और अगर बच्चों 1 है तो देखिए tan इनवर्स b बाई a का मतलब कि tan इनवर्स 1, इसका मतलब बच्चों आपको पता है कि आपका 1 क्या होता है यहाँ पे tan पाई बाई 4। तो बच्चों tan से tan कैंसिल, तो आप लोग को मान क्या मिलेगा पाई बाई 4। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई है कि ये मैंने आप लोग को क्यों बताया, क्योंकि बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग के क्वेश्चन इस प्रकार से भी दिए होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा पाई बाई 4। तो बच्चों ये भी आप लोग का आंसर हो सकता है। उसी प्रकार से आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन है वहां पर आप बोलोगे सर जी a का मान है 3 और b का मान है 4। ओके बेटा, आप लोग को क्या a और b के मान मिल चुके हैं, आप बोलोगे जी सर हमको मिल चुके हैं। अगर मिल चुके हैं तो आइए बात करते हैं कि इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे। तो आप बोलोगे सर जी एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या आएगा यहाँ पे 3x, फिर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब सर 3 का स्क्वायर हो गया और 4 का स्क्वायर, तो सर जी यहाँ पर कितना आएगा 25। फिर मैंने आपको बताया है आप लिखते हो a और a का मान क्या है 3, फिर जो फंक्शन होता है वही लिख दो, इसका मतलब cos 4x। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, अब आता है b, तो भैया b का मान कितना है 4। अब बेटा आपको पता है cos का इंटीग्रेशन क्या आता है प्लस साइन, इसलिए यहाँ पर साइन क्या आता है आप लोग का प्लस, और फिर क्या आएगा साइन 4x प्लस c। अगर बच्चों हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते तो आइए बात करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। आपको पता है कि यहाँ पर आता है आप लोग के पास एक्सपोनेंशियल का टर्म, अपॉन में क्या होता है बच्चों इसका आता है रूट, तो इसका रूट मतलब बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, और फिर हम लिखते हैं जो फंक्शन दिया होता है वही फंक्शन, इसका मतलब cos और 4x तो 4x, और बच्चों उसके बाद क्या आता है tan इनवर्स b बाई a, इसका मतलब बच्चों आप लोग के पास क्या आएगा tan इनवर्स 4/3। बेटा यहाँ पर 1 करने पर आप लोग को एंगल मिलता है इसलिए एंगल निकाल दिया था, पर यहाँ पे 4/3 में आप लोग को एंगल नहीं पता होता है इसलिए हम लोग वैसा का वैसा लिख देंगे। तो बेटा आप लोगों ने हमारी आज की जो शॉर्टकट सुपर ट्रिक थी वो काफी इंजॉय की होगी, और बच्चों इसी प्रकार से मैं आप लोग के लिए
आगे भी इसी प्रकार की मजेदार ट्रिक्स लेके आता रहूंगा। तो बेटा आज के वीडियो के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार से हम लोग मिलते हैं हमारी अगली शॉर्टकट ट्रिक में। थैंक यू सो मच।